जी सरपंच साहब 15 मई। देश में बाहरी देशों के हमले लगातार जारी हैं। राजस्थान के अंदर भी एक नरेश मीणा का हमला भी उससे भी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है। आपको बता दें कि ये वही नरेश मीणा हैं जो आज से लगभग 6 महीने पहले एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ा था। आपको बता दें कि ये वही नरेश मीणा हैं जो मीणा समाज के बड़े दमदार नेता अपने आप को बताते हैं। उनके पीछे पीछे कई वर्षों उनकी हार जीत में भी नरेश मीणा उनके साथ था। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जो राजस्थान के मीणा समाज के सबसे बड़े मजबूत लीडर माने जाते हैं, नरेश मीणा भी उसी के पदचिन्हों पर चलकर समाज के अंदर अपना नाम कमा रहा है। आपको बता दें कि नरेश मीणा के बारे में कहा जाता है कि नरेश मीणा समाज के साथ साथ और भी सभी समाजों के हक की लड़ाई के लिए सर्वप्रथम सामने आता है। ऐसा ही मामला हुआ था समरावता थप्पड़ कांड में। समरावता थप्पड़ कांड कोई नरेश मीणा का पर्सनल मामला नहीं था, फिर भी आम जनता के लिए नरेश मीणा सड़कों पर बैठने के लिए तैयार था। उसी के चलते जब ग्रामीणों ने नरेश मीणा को याद किया तो नरेश मीणा ग्रामीणों के लिए वोटों के बहिष्कार का नेतृत्व करने पहुंचा था। हालांकि आपको बता दें कि उसी चुनाव में नरेश मीणा एक खुद भी निर्दलीय उम्मीदवार था। उसके चलते भी नरेश मीणा को लगा कि सरकारी आदमी सरकार के बड़े नेताओं के दबाव में आकर लोगों की मांग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वोटों के बहिष्कार पर बैठे हैं, फिर भी सरकार के दबाव में आकर एसडीएम अमित चौधरी जबरन से वोट डलवाने की कोशिश कर रहा था। उसके चलते नरेश मीणा व एसडीएम के बीच में तू में हो गई थी। इतनी ही देर में नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को चाटा रख दिया। अब उस बात को 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी नरेश मीणा जेल के अंदर बंद हैं। नरेश मीणा को छुड़वाने के लिए नरेश मीणा के समर्थक, मीणा समाज के वह लोग जो नरेश मीणा को चाहते थे, राजस्थान में कई बार छोटे बड़े आंदोलन भी कर चुके हैं। अब नरेश मीणा 6 महीने से जेल के अंदर बंद हैं। हालांकि आपको बता दें कि नरेश मीणा इतने दिनों से टोंक जेल के अंदर था। अब कुछ ही दिनों पहले नरेश मीणा ने टोंक जेल से स्टाफ पर भी हमला साधा कि यहाँ पर मेरी जान को खतरा है। सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने नरेश मीणा की जेल कोटा शिफ्ट कर दी। अब नरेश मीणा कोटा जेल में है। नरेश मीणा जब कोटा जेल की ओर रवाना हो रहे थे तब पत्रकार महोदय ने पूछा तो नरेश मीणा ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि सरकार ने मेरे पिताजी को आश्वासन दिया था कि हम नरेश मीणा को जल्दी से छोड़ेंगे, लेकिन अभी तक भी नहीं छोड़ रहे। नरेश मीणा ने वहीं आगे कहा है कि मेरी समाज मेरे साथ हैं, मैं समाज से बढ़कर नहीं हूं, मेरे से पहले जो समाज का निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। वहीं नरेश मीणा के समर्थक जो शुरू से अब तक की लड़ाई में नरेश मीणा के साथ दिखाई दे रहे हैं, मुकेश गुजर ने भी कहा है कि 15 मई को राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ऐसा आंदोलन करेंगे जिसकी सरकार ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इतनी पब्लिक कैसे आ गई। हम सरकार को बताने की कोशिश करते हैं कि 15 मई से पहले नरेश मीणा को छोड़ दे, अन्यथा राजस्थान की सड़कों पर मीणा समाज के लोगों, नरेश मीणा की समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग उतरेंगे। वह सरकार को नरेश मीणा को छोड़ना ही पड़ेगा। सरकार इसको चेतावनी माने या फिर अपील माने, हम सरकार को साफ साफ शब्दों में कई बार कह चुके हैं कि और आगे भी कहते रहेंगे, अगर ऐसे ही किसी युवा पर अन्याय होता रहा बाकी बात रही नरेश मीणा की, तो नरेश मीणा को हम जल्दी से जल्दी छुड़वा लेंगे। नरेश मीणा के पिताजी सरकार के ऊपर भरोसा करके इतने दिन चुप बैठे थे। अब नरेश मीणा के पिताजी के बयान का इंतजार है और जब नरेश मीणा तभी हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। देखिए बताया जा रहा है कि नरेश मीणा के लिए 15 मई को राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें मीणा समाज ही नहीं, मीणा समाज के साथ साथ सर्व समाज के वो लोग भी मौजूद होंगे जो नरेश मीणा के व्यवहार से प्रेरित हैं या नरेश मीणा के समर्थक माने जाते हैं। आपको बता दें कि नरेश मीणा किसी एक समाज के लिए नहीं लड़ता। नरेश मीणा मीणा समाज से आता है। हालांकि मीणा समाज के साथ साथ नरेश मीणा ने कई बार दूसरे समाजों के भी मुद्दे उठाए हैं। यूं कहे कि नरेश किरोड़ी लाल मीणा के बाद में मीणा समाज का एक चमकता हुआ चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि नरेश मीणा मीणा समाज के साथ तो खड़ा ही रहता है, बाकी और समाजों के लिए भी आधी रात जब भी नरेश मीणा को कोई याद करता है तो नरेश मीणा तत्पर खड़ा रहता है। अब नरेश मीणा की जमानत कब होगी? 6 महीने से नरेश मीणा जेल के अंदर बंद है। नरेश मीणा को कब तक सरकार छोड़ेगी? नरेश मीणा को झूठा झांसा क्यों दिया गया? नरेश मीणा के पिताजी ने जब
आंदोलन की तैयारियां कर चुके थे। तो नरेश मीणा के पिताजी को राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा ने आश्वासन दिया था कि हम नरेश मीणा को जल्दी से जल्दी छोड़ेंगे। अभी तक भी नरेश मीणा नहीं छोड़ रहे हैं। अब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिंग पे टॉपिक चल रहा है कि नरेश मीणा के लिए 15 मई को के खिलाफ आंदोलन चलेगा और नरेश मीणा को सरकार को छोड़ना ही पड़ेगा।